तो देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में अलग अलग टाइप के बिजनेस प्लान चलते हैं। कुछ बिजनेस प्लान ऐसे होते हैं जहां पे आपको बहुत सारा पे आउट जनरेट होता है, और कुछ बिजनेस प्लान ऐसे रहते हैं जहां पे एक स्टेबिलिटी आती है। मतलब जो बिजनेस प्लान में पे आउट जनरेट होता है वहां पे मूवमेंट जो है वो अपवर्ड डाउनवर्ड होते रहता है। मतलब कभी पे आउट ऊपर, कभी नीचे। मतलब जितनी जोर से पे आउट बढ़ता है उतनी जोर से नीचे भी आ सकता है। लेकिन कुछ बिजनेस प्लान ऐसे होते हैं जहां पे एक स्टेबिलिटी, एक ठहराव रहता है बिजनेस प्लान में ही। इसके चलते होता यह है कि आपका जो कमीशन है, आपका जो पे आउट है, एक जगह पे आके स्टेबल हो जाता है, एक ठहराव से चलता है, स्टेबिलिटी से चलता है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। तो हमने जब ये नया सिस्टम हम डिफाइन कर रहे थे, जब ये नया सिस्टम हम डिजाइन कर रहे थे, तो हमने सोचा क्या ये प्लान, ये बिजनेस सिस्टम हमारा हाइब्रिड सिस्टम हो सकता है, जहां पे जो स्पीड नेट सर्व में आपको चाहिए, जो पे आउट में स्पीड चाहिए, वो तो आपको मिले, साथ ही साथ एक स्टेबिलिटी भी मिले। और यही सोच के हमने IMAP, ये एक नया सिस्टम इस नेटसर्व डायरेक्ट के माध्यम से लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से आपको स्पीड भी मिलेगा और स्टेबिलिटी भी मिलेगी। नया सिस्टम जो आया है, इसके की फीचर्स, मतलब हमको पहला ये सिस्टम को थोड़ा समझना जरूरी है। कंपनी के है PDS, प्राइम डायरेक्ट सेलर। प्राइम डायरेक्ट सेलर्स रिटेलर्स अपॉइंट करता है। रिटेलर्स कंज्यूमर के पास जाके कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचता है। हमारे देश में कंज्यूमर बहुत ज़्यादा है और हमारे पास PDS भी बहुत सारे अनुभवी है। हमारे पास मिसिंग था रिटेलर्स। तो ये सिस्टम में रिटेलर्स मेरे हिसाब से की फीचर है। ये जो रिटेलर है, मतलब कौन है? हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं। तो नेटसर्व एज अ रिटेलर उनको ये अपॉर्चुनिटी देता है। वो अपने खाली समय में पार्ट टाइम में नेटसर्व का रिटेलर बन के उसको जो चाहे, मतलब अगर उसको चाहिए कि वो एग्रीकल्चर में काम करना चाहता है, वहाँ भी कर सकता है, हेल्थ केयर में कर सकता है, या पर्सनल केयर में कर सकता है, सब में कर सकता है। कोई महिला भी कर सकती है, कोई किसान भी कर सकता है, कोई कॉलेज गोइंग लड़का भी कर सकता है, कोई जॉब करने वाला या शॉप ओनर भी कर सकता है। तो ये सभी के लिए रिटेल करके एक्स्ट्रा इनकम कमाने का मौका कंपनी ने दिया है, जिससे मैक्सिमम कंज्यूमर तक हम जाके अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिटेलर ये हमारा की फीचर है। इस नए सिस्टम में ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो हाईलाइट करने जैसे हैं। उसमें से पर्टिकुलरली मुझे जो 2 पसंद आए हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा। उसमें से सबसे पहला फीचर जो है वो है कि इस सिस्टम के पहले जो है ना, हम लोगों के पास बहुत सारा नेटवर्क था, लेकिन हम लोग हर एक का रोल डिफाइन नहीं कर पाते थे। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस न्यू सिस्टम, बिकॉज ऑफ IMAP, हम लोगों ने ऑलरेडी सबके रोल डिफाइन करके रखे हैं। अभी हमारे लिए ईजी हुआ है एज एन बिजनेस करते समय कि हम लोग हर एक के रोल अभी जो डिफाइन कर दिया है IMAP ने, उसको उस हिसाब से काम पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंज्यूमर है तो हमें पता है उसको प्रोडक्ट यूज करना है। अगर रिटेलर है, हमें पता है कि उसको जाके कंज्यूमर को प्रोडक्ट देना है, यानी उसको नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ाने हैं। अगर हमारे PDS है तो हमें पता है उसके जनरेशन 1 में उसको ये रिटेलर्स की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी है। तो अभी हम लोग ईजी हो गया, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों ने हर एक का रोल डिफाइन कर दिया है। दूसरी चीज जो है, तो ये जो बेसिकली ग्राउंड पे काम करने वाले लोग थे जो कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचा रहे थे, दे आर बेसिकली रिटेलर्स। तो ये रिटेलर पहले जब काम करते थे तो उन्हें बहुत सारा काम करने के बाद 3%, क्योंकि वो रोल डिफाइन नहीं था एज ए रिटेलर, तो वो प्रॉपर जब बाकी जैसा था वैसे उसको 3% मिलता था। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस IMAP उसका रोल अभी डिफाइन हुआ है। तो अभी एवरेज रिटेलर मेरा जो 3% पहले कमाता था, अभी इस सिस्टम के माध्यम से वो ऑन एन एवरेज 20% तक उसका इनकम लेके जा सकता है। मेरे हिसाब से ये 2 फीचर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बेसिकली मुझे बहुत पसंद आए। पुराने सिस्टम में क्या होता था, हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स है, उससे रिपीट आना बहुत मुश्किल था, रिपीट सेल्स में बहुत तकलीफ था। क्यों? हम कंज्यूमर को प्रोडक्ट के साथ एक बिजनेस मॉडल भी बताते थे, उस मॉडल के साथ
कंज्यूमर कंफ्यूज ज्यादा होता था, मैं प्रोडक्ट खरीदूं या बिजनेस करूं। इसके साथ हमको प्रोडक्ट रीपरचेस बहुत मुश्किल होता था। ये नया सिस्टम्स के जरिए क्या हुआ, कंज्यूमर एक सेपरेट पैनल में आ गए, उसका ऐप सेपरेट बन गया, उसका बेनिफिट्स सेपरेट मिलना शुरू हुआ। इससे कंज्यूमर कंफ्यूज होना बंद हो गया। इसके साथ हमारे जो सिस्टम में एक नया एंटिटी इंट्रोड्यूस हुआ, वही है रिटेलर। ये रिटेलर एक करियर शुरुआत में इतना ब्यूटीफुल लगता है ना उसको फिक्स्ड टारगेट है, ना उसको मुश्किल है, या सिर्फ कंज्यूमर के साथ वो काम करना है। कंज्यूमर के साथ काम किया, एक अच्छा बेनिफिट मिलना शुरू हुआ। इस दोनों को जरिए लेके हमने ये पीडीएस जो एक टीम थे, हम डायरेक्ट सेलर्स जो बोलते हैं, उसको भी बहुत कुछ चेंजेस लाया। पिछले सिस्टम में मैं बोलूं तो 4% जाओ, 5% जाओ या 6% जाओ, इतना टर्नओवर करने के बाद हम कुछ करना पड़ते थे। नेटसर्फ इसको कैसा चैलेंज ले लिया और कितना इसको बड़ा फोकस करना शुरू किया। देखिए, कंपनी अभी बोल रहे आप नया हो या पुराना मुझे पता नहीं, एक इतना छोटा टारगेट कंप्लीट करो, आप भी 6% कमीशन ले सकते हो बिना टारगेट के। इसके साथ कंपनी और एक स्ट्रांगली मूवमेंट लिया। दोस्तों, बाहर जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज जो होते हैं, वहां पे एक हिडन एजेंडा होता है, दिखाता है कुछ और बताता है कुछ और अचीव करता है कुछ। बहुत सारे टीम में काम करना पड़ता है। इसीलिए इस बार नेटसर्फ ने इंट्रोड्यूस किया, आपका अचीवमेंट के लिए आप सिंगल टीम पे काम करो, आपका जो अचीवमेंट है वो पूरा करो। ये नया सिस्टम से जो अभी पुराना सिस्टम को कंपेयर किया ना, ये बहुत पावरफुल बैकअप है। अब ये नए सिस्टम में जो जो फीचर्स कंपनी ने लाए हैं, ये जो फीचर्स जो है, ये फीचर्स हमारे रिटेलर और पीडीएस के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं। जैसे कि की फीचर अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये कंज्यूमर ऐप। ये कंज्यूमर ऐप ऐसा फीचर है, कस्टमर ऑनलाइन जाएगा, उसको होम डिलीवरी मिल जाएगी। ये ऐप आने वाले कुछ समय में बहुत दंगा करने वाला है। जैसे हमारा कोई भी रिटेलर पीडीएस कंज्यूमर के पास चला जाता है, उसको कंपनी समझाता है, प्रोडक्ट समझाता है। अभी ये ऐप के माध्यम से उसको एक ही बार जाना पड़ेगा, और जब वो जाएगा, कंपनी समझाएगा, प्रोडक्ट समझाएगा, फिर ऐप डाउनलोड करके देगा, वो ऐप का ट्रेनिंग देगा, यानी प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करने हैं, ऑनलाइन पैसे कैसे भेजना है, ये अगर एक बार उसको ट्रेनिंग दे दिया तो बाद में उस कस्टमर के पास उसको जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो खुद ऑनलाइन जाके ऑर्डर करेगा, कंपनी उसको होम डिलीवरी दे देगी। यानी इसकी वजह से हमारा रीपरचेस बहुत बढ़ने वाला है और हमारे रिटेलर को, पीडीएस को एक पैसिव इनकम आने वाला है। मतलब काम एक ही बार करना है, लेकिन उसको पैसा बार बार, मतलब हमेशा उसको मिलने वाला है। और हमारे जितने भी पुराने कंज्यूमर्स रहेंगे, वो सारे कंज्यूमर्स को मेंटेन करने का काम कंपनी करेगी, मतलब ये ऐप करेगा। दूसरा अगर की फीचर की अगर मैं बात करूं तो वो है ऑटो शिफ्ट, जो कंपनी ने कंज्यूमर के लिए लाया है। ये ऑटो शिफ्ट से हमारे कंज्यूमर भी बढ़ने वाले हैं, इसलिए हमारा टर्नओवर भी बढ़ने वाला है। और इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट ऐसे होने वाले हैं कि हमारे कई रिटेलर का पर मंथ टर्नओवर फिक्स हो जाएगा, इसलिए पीडीएस का भी टर्नओवर फिक्स हो जाएगा। इसलिए इन दोनों का भी अर्निंग जो है, एक फिक्स इनकम उनका आना शुरू हो जाएगा। उनके अलग अलग अचीवमेंट्स, चाहे सुपर ट्रैक हो, फास्ट ट्रैक हो या रिटेल प्लस हो, ये सारे ऑटोमेटिक अचीवमेंट इस ऑटो शिफ्ट के माध्यम से होने वाले हैं। और तीसरा फीचर अगर मैं बताना चाहूं तो जीवन बोनस। देखो, जीवन बोनस जो है ये पीडीएस के लिए एक बहुत अहम टूल है। यानी ये जो टूल ऐसा है कि अगर
अपने जनरेशन में हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर बढ़ाते हैं तो हमारा जीवन बोनस जो है 3% से लेके यानी 8% तक वो बढ़ने वाला है। और R&R की वजह से बंदा 6% पे जाने वाला है। तो हमारा जो पीडीएस जो है वो जीवन बोनस और टर्नओवर कमीशन मिलके अप टू 20% तक एक अच्छा कमीशन उसको मिलने वाला है। इसलिए जीवन बोनस आने वाले समय में एक अच्छा कमाई करके देने वाला एक फीचर्स हमारे पीडीएस के लिए बनने वाला है। नेटसब डायरेक्ट इस न्यू सिस्टम में एवरी डायरेक्ट सेलर का फोकस रहता है कि वो मैक्सिमम रिटेलर्स को अपॉइंट करे और एवरी रिटेलर का फोकस रहता है जो मैक्सिमम कंज्यूमर क्रिएट करे। इस न्यू सिस्टम में कंज्यूमर्स के लिए नेटसब वर्ल्ड ये ऐप है और एवरी कंज्यूमर जब चाहे तब इस ऐप के जरिए ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं। सो कंटिन्यूअसली सेल जनरेट हो रहा है। इस न्यू सिस्टम के कारण जिस पैसिव इनकम के लिए डायरेक्ट सेलर काम करते हैं वो पैसिव इनकम एक्चुअल में इस सिस्टम में क्रिएट हो रहा है। इसलिए ये न्यू सिस्टम डायरेक्ट सेलर के लिए बहुत एडवांटेजेस है। इस सिस्टम से 3 नए एंटिटी फॉर्म हुई है, पीडीएस, रिटेलर एंड कंज्यूमर। पीडीएस क्या कर सकता है? तो पीडीएस रिटेलर की टीम बना सकता है और साथ में प्रोडक्ट सेल भी कर सकता है, कंज्यूमर भी बना सकता है। रिटेलर सिर्फ कंज्यूमर बनाते हुए प्रोडक्ट सेल करेगा और कंज्यूमर सिर्फ प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा या प्रोडक्ट यूज करेगा। ये जो चेंजेस है ये अच्छे कैसे है? तो यहाँ काम सिर्फ अभी फोकस वर्क होने वाला है, काम सिर्फ कंज्यूमर के ऊपर होने वाला है। चाहे वो पीडीएस होने दो, चाहे वो रिटेलर होने दो, कंज्यूमर के ऊपर फोकस करेंगे। कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करना यही मेन काम है हमारा, जहाँ से टर्नओवर बढ़ने का गारंटेड संभावना है। नेटसब ने जो नया मॉड्यूल मैं बोलता हूँ उसको सिस्टम हम लोग बोल सकते हैं, न्यू जो मॉड्यूल लाया है, ये मॉड्यूल के अगर हम लोग की फीचर्स की बात करते हैं ना, तो पहला हमारा जो की फीचर्स है या हमने जो एक सभी लोगों को एक टेक्नोलॉजी दिया है ऐसा हम लोग कह सकते हैं, जिसको अभी की भाषा में एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। तो ये हमने ये हमारे साधारण सभी लोगों को दिया है। मतलब आज बाहर अगर हम लोग देखते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है, यहाँ पे कुछ भी पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमारा पीडीएस कर सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और हमने ये साधारण रूप से सभी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ना, उसी हिसाब से दिया हुआ है। ये जो नया सिस्टम आया है ना, इसकी वजह से सबसे पहला और सबसे भारी फायदा मिला है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीपल्स। पहले क्या होता था, तो जो भी पहले नेटसब में आता था ना, उसे हम एज ए कंज्यूमर करके भी ट्रीट करते थे, उसके साथ एज ए रिटेलर करके ट्रीट करते थे, उसके साथ एज ए नेटवर्कर करके भी ट्रीट करते थे। मतलब एक ही आदमी के ऊपर अलग अलग तरीके से हम लोग बात करते थे। लेकिन अब ये नए सिस्टम की वजह से क्या हुआ, तो हमें क्लियर पता है कि ये जो आने वाला व्यक्ति है ये यूजर है या रिटेलर है या ये बिजनेस करने वाला डायरेक्ट सेलर है। कहने का मतलब क्या है, तो आइडेंटिफिकेशन होने की वजह से हर व्यक्ति के साथ कैसे बात करना है, किस हिसाब से बात करना है, ये अब हमें क्लियर हो चुका है। और मुझे ऐसा लगता है जिसकी वजह से कम समय में अच्छा आउटपुट हम इस सिस्टम के माध्यम से ला सकते हैं। इस सिस्टम का दूसरा एक बहुत बेहतरीन फायदा यह है कि पहले डायरेक्ट सेलर को 3% कमीशन जो है, वो जो काम करता था उसके ऊपर 3% मिलता था। उसके बाद जब उसका इनकम 50,000 रुपए होता था उसे 4% मिलता था। जब 2 लाख रुपए का इनकम होता था तो उसे 5% मिलता था। और 6% का फायदा लेने के लिए उसे लगभग 10 लाख रुपए का इनकम कमाना पड़ता था। इसमें शायद 2-3 साल चले जाते थे, काफी मेहनत भी उसे करनी पड़ती थी। लेकिन यह नए सिस्टम की वजह से क्या हुआ, सबसे बढ़िया फायदा यह है कि कोई भी नया डायरेक्ट सेलर अभी 2 महीने के अंदर ही 3% कमीशन के बजाय, वो जो काम कर रहा है उसके ऊपर 3% जो मिल रहा है, 3% के बजाय सीधा 6% से फायदा उठा सकता है। मतलब जिसके लिए पहले 2-2, 3-3 साल उसके चले जाते थे, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। शुरू से ही वो बहुत बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से पैसे कमा सकता है, ज्यादा इनकम वो कमा सकता है।